हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। कैसे हो आप? आज मैं फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए न्यू करंट अफेयर्स 2 मई 2020 के कुछ अतीत के झरोखों के साथ आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। फ्रेंड्स, अतीत के झरोखों के साथ हम इस वीडियो में आपको कुछ हाल ही में सरकार ने जो डिसीजंस लिए हैं उनके बारे में भी आपको हम अवगत कराएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अतीत के झरोखों पर 2 मई 2020। फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा ना हो कि हम मेहनत करते रहें और आप इन करंट अफेयर्स को देखे भी नहीं। आपको इनको ज़रूर देखना है, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स ऐसे नहीं बनाया जाता। बहुत सारी जानकारियाँ इसके लिए हमें इकट्ठी करनी पड़ती हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते। जो हमारी डेली की घटनाएं और घटनाक्रम जो होते हैं वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कोई ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये तो हमने पढ़ लिए हैं। हो सकता है किसी ने पढ़ लिए हों, कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिल गई हो, परंतु हर एक के लिए पढ़ना संभव नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको अतीत के झरोखों से वाकिफ़ कराना चाहता हूं। उसके साथ जो हमारी केंद्र सरकार ने डिसीजंस लिए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो देखते हैं अपने इस वीडियो में अतीत के झरोखों के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो ये वीडियो है करंट अफेयर्स और अतीत के झरोखों से बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग ये वीडियो होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो हमारा ये होता नहीं। चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2 मई को ही, आज ही के दिन, दुनिया में जेट विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। आज ही पहली बार जेट विमान ने 1952 में लंदन से जोहान्सबर्ग के बीच व्यावसायिक उड़ान भरी। ब्रिटिश ओवरसीज एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने यह उड़ान शुरू की। डी हैवलैंड कंपनी के कॉमेट एक विमान में 44 यात्रियों के बैठने की जगह थी। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आता है। नेक्स्ट में हम आपको बता देते हैं। जो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है वो है, आज ही के दिन 2 मई को ही फ्रांस ने भारत को सौंपा चंद्रनगर। तो फ्रांस ने भारत को क्या सौंपा था? आज ही के दिन चंद्रनगर को सौंपा था। आज ही के दिन 1950 में कोलकाता के पास स्थित चंद्रनगर को फ्रांस ने भारत को सौंपा था। 1692 में फ्रांसीसी व्यापारियों ने यहाँ पर अपनी कंपनियाँ शुरू की थी। 1948 में शहर में कराए गए जनमत संग्रह में लोगों ने भारत के साथ जाने की इच्छा जताई। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है फ्रेंड्स वो आपका रहेगा, देखते हैं। आज ही के दिन भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय 1921 में, आज ही के दिन सत्यजीत राय जो हमारे थे, ये सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय का जन्म कलकत्ता में हुआ था 1921 में। शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई। कैरियर चित्रकार के रूप में शुरू किया। 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें फीचर फिल्में, वृत्त चित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। पहली फिल्म पाथेर पांचाली, ये आपको ध्यान रखना है, पाथेर पांचाली को 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अपराजिता और अपूर्व संसार भी प्रमुख फिल्में हैं। सिनेमाई योगदान के लिए ऑस्कर मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया। देखिए ये कितनी बड़ी शख्सियत थे
सत्यजीत राय, जिनको जो सर्वश्रेष्ठ आपका जो फिल्म पुरस्कार होता है वो होता है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजा गया, और फिर भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया, जो हमारे भारतवर्ष का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, उस पुरस्कार से भी सत्यजीत राय को नवाजा गया। 23 अप्रैल 1992 को उनका निधन हो गया और वो हमारी आंखों को नम कर गए। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे कुछ जो करंट अफेयर्स हैं वो हमारे आज से ही संबंधित, मतलब 2 मई से संबंधित हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे चलते हैं। सबसे प्रभावित देश, आज सभी को पता है हमारा देश क्या, पूरा वर्ल्ड एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और इस कोरोना महामारी में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट नंबर पर इस कोरोना महामारी से जो सबसे प्रभावित देश है वो अमेरिका है फ्रेंड्स, जिसमें 63,913 मौतें हो चुकी हैं और 10,97,080 जो लोग हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितनी बड़ी महामारी है, जो सबसे ज़्यादा धनी देश है वर्ल्ड का, उस पर इसका प्रभाव महामारी का सबसे ज़्यादा है। तो मैं केवल आपको इतना बताना चाहूँगा, यदि कोई क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यहाँ से ज़रूर आपके बनने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में जब होंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश था वो कौन सा था कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित, तो वो था आपका अमेरिका। सेकंड नंबर पर आपका इटली आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको टेबल को अपने स्क्रीन बोर्ड पर कर दिया है। थर्ड नंबर पर आपका स्पेन आता है, कितनी मौतें हुई, संक्रमित कितने हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपका फ्रांस आता है, फ्रांस के बाद में आपका ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन के बाद आपका बेल्जियम, बेल्जियम के बाद आपका ईरान आता है, फिर जर्मनी आता है, और फिर आपका जो है यहाँ पर ब्राज़ील आता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं कोरोना महामारी से। इससे आगे अब हम चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और करंट अफेयर्स पर। केंद्र सरकार ने कल को ही 4 मई से 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला। तो सरकार ने लॉकडाउन थर्ड कर दिया है फ्रेंड्स। अब ये लॉकडाउन 3 मई को समाप्त नहीं होने वाला है, अब ये 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है इस कोरोना महामारी को देखते हुए। आगे चलते हैं। सभी जोन में ये बंद, तो सभी जोन सरकार ने 3 जोन हमारे बनाए हुए हैं देश में, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन। तो इन 3 जोनों में ये सभी चीज़ें बंद रहेंगी। जो अपडेट हमारी आई है वो इस तरीके से है, देखिए हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्जातीय आवागमन ये आपका बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर ये आपके बंद रहेंगे। होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पूजा स्थल, राजनीति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना आवाजाही बंद रहेगी। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी काम के बिना बाहर जाने पर रोक रहेगी। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन जोन में छूट ही छूट। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो देश है इसको केंद्र सरकार ने 3 जोन में बांट दिया गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और जो आपका रेड जोन है। तो ग्रीन जोन में जो छूट रहेगी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहाँ पूरी तरह से छूट होगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति ग्रीन जोन वाले ज़िले से दूसरे ग्रीन वाले ज़िलों में भी आ जा सकेंगी। सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स से सभी सामान की डिलीवरी आपकी होगी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और कुछ अब आपको बता देते हैं। जो ऑरेंज जोन है इसमें भी आपको राहत मिली है। एक सवारी बैठाकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा को अनुमति, 2 पहिया वाहनों पर पीछे सवारी बैठाने की इजाज़त, कुछ सेवाओं के लिए दूसरे ज़िले में आने जाने की अनुमति होगी। बसों को यहाँ भी चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये ऑरेंज जोन में जो पूरी जो हमारी जनता है
भारतवर्ष की, उसको ये ऑरेंज जोन में राहत मिली है कोरोना महामारी के कारण। इसके बाद में यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, शहरी रेड जोन के लिए प्रावधान क्या किया है। तो रेड जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका होता है, जिसमें इस महामारी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। तो कंस्ट्रक्शन वहीं होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी, बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं करेंगे। तो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर और क्या छूट रहेगी। माल और बाजार बंद, कॉलोनी रिहायशी एकल दुकानें खोलने को मंजूरी, ई कॉमर्स कंपनियां करेंगी जरूरी सामान की आपूर्ति, 33% स्टाफ के साथ सभी निजी ऑफिस खोलने की मंजूरी। सरकारी ऑफिस खुलेंगे जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी आपके जो हैं रहेंगे, अन्य स्टाफ महज 33% रहेगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, NIC, कस्टम, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, रेड जोन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या छूट दी गई है। अभी मैंने आपको बताया रेड जोन में शहरी क्षेत्रों में जो छूट दी गई थी, अब ग्रामीण क्षेत्र पर हम आ जाते हैं। रेड जोन में किस किस को यहाँ पर छूट मिली हुई है। रेड जोन वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे ज़िले में सभी आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ और ईंट भट्टा भी शामिल हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, दुकान और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं। आंगनवाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों, बच्चों की देखभाल के लिए बने आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। यहाँ से हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और कुछ छूट दी गई है। यहाँ कुरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाज़त आपकी होगी। तो ये जो छूट दी गई हैं ये आपके ग्रामीण इलाके में रेड जोन की सिचुएशन में आपको दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आज यही ख़त्म होता है। तो आपको हमारा जो ये करंट अफेयर्स और अतीत के झरोखे कैसे लगे, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे डेली के करंट अफेयर्स आप तक समय समय पर पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।